जिनके पास 6 नंबर की एनर्जीज हैं। 6 नंबर की एनर्जीज के साथ ना उसमें सबसे बड़ी जो एक पॉजिटिव क्वालिटी ये है, लोग कहते हैं कि लग्जरी है, लेकिन लग्जरी के साथ साथ उसके पास पैसा है। 6 नंबर वाले के पास पैसा आएगा ही आएगा। 3 नंबर से की एनर्जीज क्या होती है? कुछ ऐसे नंबर हैं जो ना गॉड गिफ्टेड है। ओके। इसमें 3 नंबर 6 नंबर ये दो हैं। 3 नंबर के पास सक्सेस ढूंढती है उसको। तो डाइवोर्स केसेस होते कब हैं एक्चुअल में? मैक्सिमम डाइवोर्स केसेस फर्स्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में, 9th ईयर में, 13th ईयर में या 16th ईयर में होते हैं। डाइवोर्स का मतलब है ब्रेकअप, मैरिड कपल का ब्रेकअप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली इन गेस्ट के साथ जब हमने पॉडकास्ट करा था काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफ़ी आप लोगों ने इतना प्यार दिया, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम रील्स। देखिए, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इनके द्वारा बताई गई न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं इतनी इफेक्टिव है कि इतना लोगों ने प्यार दिया, और आज फाइनली दोबारा हमारे साथ सर स्टूडियो में मौजूद हैं। सो जी हाँ, वेलकम करते हैं रजनीश सर का। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ही इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो डेफिनेटली लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मूलांक के बारे में चीजों को समझा गया है और कैसे कैरियर डिसाइड करे गए हैं सिर्फ मूलांक के बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है एज पर दी रिसर्च ऑफ रजनीश सर। तो आज जानेंगे कि कैरियर सिलेक्शन भी किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक दिन में पैदा तो काफी लोग होते हैं, लेकिन काफी लोगों की लाइफ के जो प्रोफेशंस होते हैं, उनके कैरियर्स होते हैं, इतने अलग कैसे होते हैं। सो कुछ ना कुछ रीजंस तो हैं, और आज उन रीजंस को डिस्कस करेंगे हम इस पॉडकास्ट में, और कोशिश करेंगे आप तक एक्चुअल रियलिटी को पहुंचाना, और जिससे कि फैक्ट्स क्लियर हो सके। सो जल्दी से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बिजनेस कैरियर के बारे में। हेलो रजनीश सर, कैसे हेलो हैं जी, बहुत बढ़िया। ग्रेट। सर, जैसा कि अभी आपने मेरे को बताया था कि एक बिजनेस कितना इम्पैक्ट डालता है नंबर्स के बेसिस पे, कि मतलब हर नंबर की कहीं ना कहीं एक विशेषता है एक बिल्कुल बिजनेस में। बिल्कुल। तो एक बिजनेस अगर एक इंसान स्टार्ट करता है, तो कैसे 1 से लेके 9 नंबर उस बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, थोड़ा सा प्लीज बताइए। जरूर। मान लो जैसे अब एक नंबर है, एक नंबर क्या करता है? क्रिएटिविटी का नंबर है। एक नंबर अलग सोचता है, एक नंबर स्टार्ट करता है, एक नंबर रिस्क लेता है। ठीक है। ओके। तो एक नंबर का काम है, एक नंबर के दिमाग में आइडिया आया कि यार कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो एक नंबर के पास आइडिया आ गया। अब उसने क्या किया? वो चला गया, उसने एक अपने दोस्त से बात की, 2 नंबर के इंसान से बात की। 2 नंबर का इंसान ने क्या किया? उसका आइडिया सुना और कहा कि ठीक है भाई, मैं तेरे साथ हूँ। 2 नंबर का काम क्या होता है? फॉलो करना। ओके। ठीक है। 2 नंबर का काम है टीम वर्क करना। 2 नंबर क्या करेगा? आपको आपकी टीम के साथ, मतलब वो टीम अरेंज करेगा, वो लोगों से आपको मिलवाएगा, वो टीम अरेंज करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा आपके टाइम पर। बात बारी आती है 3 नंबर की। 3 नंबर लेके आए नॉलेज, कि उस प्रोडक्ट की नॉलेज, उसकी परचेजिंग, उसकी सेल, उसकी मार्केट, या उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो खुद तो गेन करेगा ही करेगा, साथ में आपके स्टाफ को भी वो उसको नॉलेज को देगा। ओके। ये काम है 3 नंबर का। उनको सिखाएगा, उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देगा, उनको जो जो उस बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज चाहिए होगी वो नॉलेज जो है वो 3 नंबर प्रोवाइड करेगा। गॉट इट। ओके। ठीक है। अब आप आगे 4 नंबर। 4 नंबर। 4 नंबर का सबसे बड़ा काम है, एक तो बात है कि 4 नंबर जितना भी पेपर वर्क है उस बिजनेस को करने के लिए जो पेपर वर्क चाहिए, ओके। वो 4 नंबर की ड्यूटी है। वो उसकी अपनी, मतलब वो अपने आप ऐसे काम करेगा ही नहीं। जब तक उसके पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होगा वो तब तक काम नहीं करेगा। परफेक्शन। हाँ, परफेक्शन ही पेपर वर्क के अंदर उसको जरूर वो चाहिए कि पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। उसकी सारी प्लानिंग जो है, बिजनेस की प्लानिंग कैसे होगी, काम कैसे होगा, कौन सा इंसान जो है, कौन सा स्टाफ जो है क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। इवन परचेजिंग है, उसमें पेपर वर्क क्या चाहिए होगा। चाय वाले का पेपर वर्क भी वो डिसाइड कर देगा कि भैया ऐसे ऐसे चाय भी नहीं आएगी, अगर पर्ची नहीं जाएगी तो चाय भी नहीं आएगी। ओके, ठीक है। हाँ, ये 4 नंबर वाले का काम है, बिना पेपर। अच्छा, दूसरा काम 4 नंबर वाले का क्या है? आईटी पार्ट। ओके। ठीक है। जो भी मशीन्स हैं, जो भी मैकेनिकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, वो सारा 4 नंबर का काम है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो 4 नंबर का काम है। वो सब वो हैंडल कर लेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है 5 नंबर। 5 नंबर को क्या चाहिए? पैसा। उसका काम, भाई मेरे को आप माल दे दो, मैं इसको बेच देता हूँ। ठीक है। उसकी क्वालिटी ये है कि वो कोई भी माल किसी को भी बेच सकता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं, वो कोई भी माल किसी को भी बेच देगा। उसका काम है भी पैसा चाहिए, पैसा आना चाहिए। ठीक है। मुझे माल दो, मैं मार्केट मैं करूँगा। ठीक है।
और माल को बेचूंगा मैं, मार्केटिंग का जिम्मा मेरा, चाहे वो टीम हायर करे, चाहे वो खुद जाए, जो मर्जी करे, वो 5 नंबर का काम। बहुत ठीक बढ़िया। है, अब आगे 6 नंबर की बारी। ठीक है। ठीक है, 6 नंबर क्या करेगा कि भैया देखो, आप माल ऐसे नहीं बेचोगे। ओके। पहली बात तो ये है कि ऑफिस ऑफिस लगना चाहिए, स्टोर नहीं। ठीक, वो ऑफिस को ऑफिस बनाएगा। ठीक है। ठीक है, एक हर एक प्रॉपर का सिस्टम जो दिखने लायक होगा वो बनाएगा। फिर वो काम करेगा पैकेजिंग के ऊपर। भाई ये जो आपने पैकेजिंग बनाई है, ये आप रेहड़ी पटरी पे माल नहीं बेच रहे हो, दुकानों पे माल नहीं बेच रहे हो। हम माल बेचेंगे शोरूम्स पे जाके, हम माल बेचेंगे कॉर्पोरेट में जाके, हम 50 वाला माल 500 का बेचेंगे, सिर्फ 10 रुपये पैकेजिंग के ऊपर खर्चा करके। ठीक है, ओके। तो ये पार्ट है 6 नंबर वाले का। 6 ठीक है। नंबर क्या करता है? 6 नंबर जितना अच्छा सोचता है, जितना ऊंचा सोचता है, उतना ऊंचा उसके पास सामर्थ्य भी होती है, कैपेबिलिटी होती है 6 नंबर वाले के पास, कि वो जितना मर्जी बड़ा सोच ले, वो उसको जो है अचीव करने की कैपेबिलिटी होती है 6 नंबर के पास, और उसका चांस भी मिलते हैं, उसको क्या बात मौका भी मिलते हैं उसको मटेरियलाइज करने को। ओके। ठीक है, अब 5 और 6 अगर आपस में मिल गए, अब 5 और 6 आपस में मिल गए, जी। तो बिजनेस बढ़ गया बहुत ज्यादा। ओके। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट 50 रुपये का 500 रुपये में बिक रहा है, 400 में बिक रहा है, 200 में बिक रहा है, जो भी है उस वैल्यू से कहीं ज्यादा बिक रहा है। यही अगर 4-5 आपस में मिल गए, तो क्या करेंगे? भैया माल बेच फटाफट, क्वालिटी को छोड़, मतलब माल बेच दे फटाफट, पैसा आना चाहिए। तो उसमें आपको टर्नओवर मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर 6 नंबर के साथ जाओगे तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपका ब्रांड बन जाएगा। 6 नंबर ब्रांड के ऊपर जाएगा। ठीक, ठीक। पैकेजिंग के ऊपर जाएगा। जब तक जो चीज़ अच्छी दिखेगी तो बिकेगी। बिल्कुल हम सही। देखते हैं सब्जी वाले क्या देखते हैं, लाइट लगाते हैं ना सब्जी वाले, हरी सब्जी के ऊपर हरी लाइट, लाल सब्जी के ऊपर लाल लाइट, क्योंकि जीवन का फंडा यही है, अगर दिखेगा तो बिकेगा। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है ना, तो 6 नंबर वाला इंसान जो है पैकेजिंग के ऊपर, दिखावे के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करता है, और ये चीज़ अच्छी भी है। ठीक है, अब आता है 7 नंबर की। 7 नंबर क्या करेगा? 7 नंबर उसके पूरा रिसर्च करेगा कि मार्केट साइज़ क्या है, प्रोडक्ट की प्लस माइनस क्या है। ठीक है, पैकेजिंग के प्लस माइनस क्या हैं, आपके बायर्स के जो हैं वो उनके बारे में बात करेगा, जो आपके जिन जो आप परचेज कर रहे हो उसके ऊपर रिसर्च करेगा। ठीक है, आपकी परचेजिंग अच्छी होनी चाहिए, सेलिंग अच्छी होनी चाहिए, तो सारा रिसर्च वर्क जो है, और इवन चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड हो, वो 7 नंबर का काम है। Got it। अब बारी आती है 8 नंबर। बारी आती है 8 नंबर की। 8 नंबर फिर प्रैक्टिकल है। 8 नंबर के पास 8 नंबर को भी पैसा चाहिए, लेकिन 8 नंबर को पैसे ऐसे नहीं चाहिए। वो कहता है कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है इस प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा कितने सालों में कहाँ पर पहुँचेगा, इसके फाइनेंस सेक्टर जो है, इसका पैसे कहाँ से आएंगे, लोन आएगा, उसका इंटरेस्ट पार्ट क्या होगा, फाइनेंस कैसे अरेंज होगा, जो हम माल बेच रहे हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। पैसा लाने का काम तो 5 नंबर का था, प्रॉफिटेबिलिटी का काम चेक करना और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का काम चेक करना वो 8 नंबर का है। जितना भी लीगल काम है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, पेपर वर्क है, जितना भी लीगल काम है या फाइनेंस का काम है, वो सारा का सारा काम 8 नंबर का है। फैक्ट्री को संभालना, फैक्ट्री के लेबर को संभालना, वो 8 नंबर का काम है। Got it, beautiful। ठीक है, ठीक है। ये 8 नंबर करता है। ये 8 नंबर बहुत, ये सारे काम जो है ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है हम लोग अगर इन नंबर्स पे ऊपर काम करते हैं। अब आती है बात 9 नंबर की। 9 नंबर या तो करेगा उसको एक्सपेंड बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पर, या लेके जाएगा कि भैया इससे समाज का क्या फ़ायदा है, ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इससे समाज को क्या बेनिफिट मिलेगा, या इससे जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसको हम समाज का से क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, समाज को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये 9 नंबर का काम है। Got it, got ठीक है, it। ठीक अब है 4, 5, 6 जैसे हमने बात की, जी। अब 4 नंबर का मैनेजरियल स्किल्स हुआ। ठीक है, ठीक सही। है, उसने मैनेजमेंट संभाली, प्रोडक्शन संभाली। 5 नंबर ने क्या किया? मार्केट संभाली। ठीक और है। 6 नंबर ने क्या किया? उसकी जो है प्रेजेंटेशन संभाली। ठीक है। अब अगर ये काम ऐसे ही हो गया तो 4, 5, 6 अपने आप में राजयोग बन गया कि बिजनेस जो है वो कई गुना बढ़ गया। तो राजयोग इन्हीं नंबर्स को कहा जाता है। राजयोग मतलब 4, 5, 6 राजयोग हर जगह काम कर सकता है। अगर आप उसको ढंग से काम कर लोगे तो राजयोग हर जगह काम कर सकता है। 4 नंबर की मैनेजमेंट संभालनी है या प्रोडक्शन संभालनी है। अगर आप 4 नंबर के हिसाब से माल बेचोगे तो 4 नंबर डाउन टू अर्थ आदमी है। ठीक है, वो सस्ता सही। माल बेचेगा। सही। ठीक है, और 5 नंबर का तो काम बेचना ही है। ठीक है। ठीक है, और 6 नंबर का काम जो है वो उसको अच्छे तरीके से पैकेजिंग बना के बेचना। तो ग्रोथ किसमें है? 50 वाला माल 500 में बेचने में, कॉर्पोरेट में बेचने में। ठीक है ना, बिल्कुल। एक हाई एंड कस्टमर्स को अटेंड करने में। ठीक है। वो काम करता है 6 नंबर का। तो 4, 5, 6 अगर आपस में मिल जाएं और अगर इसके हिसाब से काम करें
तो आपके बिजनेस जो है की ग्रोथ कई गुना हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है एक बिजनेस को एक्सपेंड करने में, इतना तो समझ आ गया। हाँ, अगर आप स्टाफ भी हायर करते हो, मैं वही बात करता हूँ, अगर आप स्टाफ हायर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली कि किस बंदे को कौन सी ड्यूटी देनी है या किस पोस्ट के लिए हायर कर रहे हो, अगर आप उसके नंबर चेक करते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए नंबर्स चेक करने पर आते हैं हम, क्योंकि नंबर्स चेक करना भी बहुत जरूरी है। हाँ। रजनीश सर, आप कहते हैं कि जितने भी लोग करियर सेलेक्ट करते हैं, हाँ। और आज की डेट में वो लोग सिर्फ देखते हैं मूलांक, हाँ। राइट, बेसिक नंबर जो होता है। बिल्कुल। लेकिन आप कहते हैं कि वो बेसिक नंबर के बेसिस पर तो भाई करियर डिसाइड ही नहीं होता। यू कांट प्रेडिक्ट योर फ्यूचर विद दोस जस्ट बेसिक नंबर। तो क्या देखें? अगर हम मूलांक नहीं देख रहे तो हमें कौन से ऐसे नंबर्स जज करने पड़ेंगे जिससे हमारा करियर डिसाइड हो? इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि सिर्फ मूलांक के बेसिस पर आप करियर सेलेक्ट करें, लेकिन आप कह रहे हैं कि मूलांक के बेसिस पर करियर सेलेक्ट ही नहीं होता। ये थोड़ा सा समझाएंगे? देखो, पहली बात यह है कि मान लो कुछ अगर हम क्रिकेटर्स का एग्जांपल लेते हैं, या बेसिकली मूलांक जो होता है ना, वो अपने आप में थोड़ा सा आधा अधूरा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार बिल्कुल ही आप मूलांक के बेसिस पे करियर नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन आप देखते हो कि सारी उम्र हमारी नेचर सेम नहीं रहती। रहती है? नहीं रहती ना सेम। कई बार हम बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं और बाद में एक एज के बाद जाके हम बिल्कुल ही अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है। ऐसे ही कई बार हम बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाले होते हैं और हम बाद में बिल्कुल भी वो नहीं करते। अभी कुछ ठीक है, कोई बार मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है और बाद में स्पिरिचुअल हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ मूलांक जो है, अब मूलांक में इसमें एक नंबर और देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि 5 नंबर, 14 नंबर और 23 नंबर, ये 3 नंबर है। ठीक है, इनको तीनों को हम एक कैटेगरी में डालते हैं 5 नंबर में। अब 5 नंबर अगर हम ग्रिड बनाते हैं 3x3 के अंदर, हम 3x3 में 1 और 4 डालते हैं 14 के अंदर, 14 के अंदर, और 2 3 नहीं आएगा उसके अंदर, और 2 3 डालेंगे 23 के अंदर, और 1 4 नहीं आएगा। तो 1 4 की क्वालिटी उसको नहीं मिलेगी जो 23 वाला है, क्योंकि वो लीडरशिप की क्वालिटी है, इनिशिएटिव की क्वालिटी है, पंचुअलिटी की क्वालिटी है। ठीक है ना। और 23 की क्वालिटी क्या है? फॉलो करना। 2 का काम फॉलो करना है। बिल्कुल सही। 2 का काम जो इमोशन है, 2 का डिस्ट्रैक्टेड नंबर है 3 नंबर। ठीक है, 2 नंबर दिल से सोचता है, 4 नंबर दिमाग से सोचता है ना। तो तीनों नंबर अलग अलग हो गए जी, तीनों परसेंटेज अलग अलग हो गए जी। लेकिन जब हम भाग्यांक की बात करते हैं तो भाग्यांक के अंदर हम टोटल लिखते हैं, हम भाग्यांक जो है ऐसे नहीं लेते। ठीक, इसके अलावा मान लो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। मान लो एक क्रिकेटर है युवराज सिंह। युवराज सिंह का जो बेसिक नंबर है वो 3 है। युवराज सिंह 3 नंबर है। ठीक है, उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो 7 है। अगर मैं 3 और 7 को मान के चलता हूँ तो 3 नंबर तो एजुकेशन का नंबर है, काउंसलिंग का नंबर है, स्पोर्ट्स का नंबर कहाँ से आया? और 7 नंबर भी किसका नंबर है? स्पिरिचुअलिटी का, या मान लो चलो एजुकेशन का नंबर है। ठीक है, लेकिन उसने नेम और फेम तो क्रिकेट से कमाई। सही बात, उसने नेम और फेम तो क्रिकेट से कमाई, उसने सब कुछ तो क्रिकेट से कमाया। ये चीज तो एकदम से अपोजिट होगी दोनों। हाँ, ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम सिर्फ मान लो, अच्छा इसके अलावा धोनी है 7 नंबर है, 7 नंबर एजुकेशन का। अभी हम बात कर रहे हैं ना, स्पिरिचुअल होने का नंबर है 7। राहुल द्रविड़ 2 नंबर है, सचिन तेंदुलकर 6 नंबर है। इसमें कौन सा नंबर है जो कि आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनाता है? नहीं, ना 6 नंबर ना 2 नंबर। ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन भी है और कैप्टन भी लड़की है, एग्री, कैप्टन भी बने हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि हम जो अपना करियर डिसाइड करते हैं, अगर हम इसके नंबर्स के बेसिक नंबर के हिसाब से करते हैं तो वो कहीं कुछ हद तक पूर्णतः सही नहीं है। बहुत सारे और नंबर्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं और उसके हमारे करियर को लेके जाते हैं। और ऐसा भी नहीं इन सबके नेम नंबर भी वैसे हो, नहीं होता। आप शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक के अंदर मैक्सिमम जो लोग जो पिच करने आते हैं वो IIT IIM इंजीनियर्स होते हैं। वो इंजीनियर्स आके कहाँ इंजीनियरिंग करने के बाद वो बिजनेस में चले जाते हैं। सही सही सही, लाइन तो चेंज हो गई ना। तो इंसान होगी, ठीक है, इंसान की लाइफ में पता नहीं कितनी बार लाइफ चेंज होती है। और हम लोग बात करते हैं करियर के लेकर 2 नंबर से, बेसिक है लाइफ पाथ। तो न्यूमरोलॉजी की सही नॉलेज करियर को लेकर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मान लो एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर ने वो कुछ नहीं किया, मतलब 1-2 मैच खेले हुए, लेकिन उसके बाद एक नाम बन गया वो एंकरिंग के अंदर। पहचान है एंकरिंग की, कोई भी हो सकता है, ऐसा आकाश चोपड़ा है।
ठीक है सर ये रियलिटी है, लाइक क्रिकेटर्स जितने भी सीनियर हाँ टीम हैं हाँ वो मोस्टली कमेंटर्स बन जाते तो हैं, लाइक commentators बन एंकर्स गए। बन जाते हैं भविष्य इसके में बाद जाके। क्या हुआ, कमेंटेटर्स बन गए या बन गए सिलेक्शन कमेटी में, या कोच राइट, बन गए, या लाइन कोच बदल बन गए, गई, ठीक है, अच्छा, या पॉलिटिक्स में चले गए, काफी है ठीक है। एग्जांपल्स। तो हम लोग किसको बेस कर रहे हैं, हम लोग बेस, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो बेस है, जो हम लोग न्यूमरोलॉजी का हम करते हैं कि या बेसिक नंबर, कि मैं 2 नंबर हूँ, मैं 3 नंबर हूँ, अगर मैं पैदा 2 या 3 को हुआ हूँ तो मैं 2 या 3 नंबर नहीं हूँ, ठीक है, मेरे अंदर उसकी क्वालिटीज होंगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार मेरा दिल नहीं मान रहा, तो दिल नहीं मान रहा मतलब वो जो अंदर से आवाज़ है ना, वो 2 या 3 नंबर की है जिस डेट को आप पैदा हुए, ठीक है, वो आवाज़ है, वो क्वालिटीज रहेंगी आपके अंदर। लेकिन करियर डिसाइड करने के लिए सिर्फ वो नंबर काफ़ी नहीं होता। पीछे अब बहुत सारे लोगों का वो आया कि सर हम तो 2 नंबर हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आप 2 नंबर हो, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी के नंबर्स भी तो देखने पड़ेंगे। बाकी के नंबर्स भी तो हैं जो आपकी लाइफ को असर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। और अभी मैं जब हम क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे, नहीं, क्या नहीं ना, पता नहीं और जाके आगे किधर जाके करियर चेंज करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली ग्रो कर रहे करेंगे हैं, ना। अलग अलग काम कर रहे हैं फिर। अब मैं एक ही बात करता हूँ, युवराज सिंह की बात करते हैं। युवराज सिंह 7 नंबर पे आ गया, ठीक है, डेस्टिनी 7 है, 7 नंबर आज उसको एजुकेशन में ले गया। उसकी अपनी एकेडमी है, शुभमन गिल, ये आपका अभिषेक शर्मा, और अपनी एकेडमी जो है, कहीं ना कहीं आपको नंबर्स लेके तो जाएंगे, बट क्या वो परमानेंट रहेंगे ये कहना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए नंबर्स को जब भी डिसाइड करना हो, सब एक बार को सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में 3 या 7 नंबर को मत सोचो। जो हम क्वालिटीज़ बात कर रहे हैं, आप देखो कि आप में उस कौन सी क्वालिटीज़ जो है उस ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपका वो नंबर एक्टिवेट हो, क्योंकि नंबर्स टाइम टू टाइम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते रहते हैं, ठीक है। तभी इंसान की नेचर बदलती रहती है। एग्री। और ये भी नहीं कि जैसे एक तो होता है 2 नंबर के बारे में मूड स्विंग की बात करते हैं कि सुबह कुछ और शाम को कुछ और, वो तो होगा मूड स्विंग, है ना। और कई बार एक लंबे टाइम के लिए नंबर जो है इंसान सोशल हो जाता है, पार्टी करने लग पड़ता है, या एक इंसान कभी भी पब्लिकली बोला ही नहीं और वो बहुत अच्छा स्पीकर बन जाता है। ये तो मेरे साथ हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, हुआ ना, ऐसा होता है ना, ऐसा चेंजेस है सर। हाँ, तो यही कह रहा हूँ। तो फिर ये 2 नंबर्स क्यों? न्यूमरोलॉजी सिर्फ ये 2 नंबर्स नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा काम है, बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, और वो ही जाके डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम करियर चूज़ करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि बिजनेस के अंदर मान लो एक बच्चे जो है माँ बाप का बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि यार बिजनेस ग्रो कर रहा है, और वो ग्रो कैसे कर रहा है कि जो नंबर का बेटा है, मतलब बाप जो कर रहा है वो कर रहा है, जिस नंबर का बेटा है, मान लो वो दुकान में बैठा हुआ है, अगर वो 6 नंबर वाला आ गया, दुकान में कपड़े का काम कर रहा है, वो 6 नंबर वाला आके वो क्या करेगा कि पापा आप छोड़ो, इसको ना ब्रांड बनाते हैं या शोरूम बनाते हैं, शोरूम बनेगा तो माल अच्छा बिकेगा, उसको शोरूम बना देगा। अगर वो 5 नंबर वाला है तो कहेगा छोड़ दो, आप मार्केट में ऐसे संभालूंगा, वो खुद मार्केट में निकल जाएगा और माल को उसको प्रोडक्शन बढ़ा देगा, अपनी सेल बढ़ा देगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी नंबर जो है, जैसे ही बेटा ज्वाइन करता है या कोई बच्चा या बेटी या कोई भी ज्वाइन करता है, तो वो उसको अपने अकॉर्डिंगली लेके जाते हैं और बिजनेस जो है उसके हिसाब से काम करता है। तो सर अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो लाइफ में क्या होता है कि लोग जनरेशन बाय जनरेशन बिजनेस संभालते रहते हैं। तो मतलब पेरेंट्स ने अगर कुछ एक बिजनेस एस्टैब्लिश करके दिया है, तो बच्चा या तो फिर उस बिजनेस को आबाद कर देता है, बर्बाद कर देता है, राइट। सो इस केसेस के पीछे भी न्यूमरोलॉजी है। हाँ, तो उसके नंबर्स काम करते हैं ना, उसके नंबर्स काम करते हैं। जब वो दोनों जुड़े, मान लो 2 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों के काम करेंगे, दोनों पार्टनर्स के नंबर काम करेंगे ना उस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, है ना। तो वही चीज़ उसके साथ है, अगर उसने पेरेंटल बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो उसके नंबर भी तो ऐड होंगे उसके साथ, ठीक है। इस चीज़ के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हम बहुत बार बोलते हैं कि यार जब से उसकी शादी हुई है तब से उसकी वारे न्यारे हो गए हैं, बोलते हैं ना, या जब से उसकी बेटा हुआ है, बेटी हुई है, उसके बारे न्यारे हो गए, शादी के बाद इसकी किस्मत बदल गई, हाँ बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो उसके स्पाउस का नंबर भी तो ऐड हो गया, मतलब वाइफ का नंबर, वाइफ है हस्बैंड, स्पाउस का नंबर ऐड हो गया ना, बच्चों का नंबर भी तो ऐड हो गया। बच्चों की किस्मत में लिखना है कि मुझे नाजों से पलना है, वो आपके पास ऐसे मौके दे देंगे भैया आप पैसा कमाओ, ठीक है। कहते हैं कि किस्मत में लिखा ना उसका नाजों से पलना है। लक्ष्मी आई है घर में, तो यही रीजन होता है कि अब इसकी लाइफ में चेंजेस पॉजिटिव होने स्टार्ट हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाते हैं जिसके बंद होते हैं। हाँ, तो ऐसे ही तो होता है कि उसमें लिखा हुआ ना उसने कि भैया मुझे कंगाली में नहीं जीना, उसके नंबर हैं ऐसे,
मैंने राजयोगी लेके आया हूँ तो मैं राजा वाली हाँ, जिंदगी दूंगा, तो वो आपको तो पापा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी। आपको क्या अपॉर्चुनिटीज बात ऐसी है, मिलेंगी और बहुत आपको बढ़िया, ऐसे वो काम होगा। बहुत बढ़िया, और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। रजनी सर, लेकिन कहीं ना कहीं चलो मानते हैं कि मूलांक चेक नहीं करना चाहिए कैरियर सिलेक्शन के लिए, हाँ, तो क्या कंसिडर करें? क्या हमें भाग्यांक को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या मूलांक ही देखे फिर? अपनी अपने टेस्ट को, अपनी चॉइस को, कि आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, ओके। अगर आपकी इच्छा आपके भाग्यांक के साथ मैच कर रही है, आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, आप वो काम कर सकते हो। अगर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करना, तो आपकी इच्छा अगर भाग्यांक, क्योंकि इंसान का करियर कब स्टार्ट होता है? 20-21-22 साल के जी। बाद। ठीक है, यही करियर स्टार्ट होता है। तो 10-12 साल तक ना मूलांक काम करता है। उसके बाद जो है ना भाग्यांक जो है धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि आपका करियर कैसे संभालना है? भाग्यांक ने। आपका करियर तो भाग्यांक ने संभालना है, और भाग्यांक सिर्फ एक नंबर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे नंबर्स काम करते हैं आपके करियर को डिसाइड करने के लिए। जैसे हमने बात की अभी क्रिकेटर्स की कि कभी कुछ, ऐसे ही जो हमारे फिल्म एक्टर्स हैं, ठीक है, अगर वो सिंगर है, उसने कई बार कोशिश की वो करने की, एक्टर बनने की, नहीं बन पाए। कई बार वो प्रोड्यूसर बनता है तो नुकसान हो जाता है। एक अच्छा एग्जांपल है, अगर हाँ। एक रैपर है रफ्तार, हम्म, उन्होंने डांस इंडिया डांस के ऑडिशन दिए थे हाँ, एज अ डांसर, हम्म, बट नाउ ही इज अ बिग रैपर। मैं वही तो, सो एक देखो बहुत कितना सारे एग्जाम्पल ट्रांजिट हैं। है लाइफ में, इतना बड़ा, और इसके पीछे भी न्यूमरोलॉजी है कहीं ना कहीं, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। माय गॉड। देखो, एक आदमी फिल्म इंडस्ट्री में है, कहने को फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन वो प्रोड्यूसर अच्छा होगा या राइटर अच्छा होगा, ये उसके बाकी नंबर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ कहो कि 6 नंबर में है, ग्लैमर इंडस्ट्री में है, तो नहीं, उसको कामयाबी नहीं मिल रही वहाँ पर। कामयाबी मिल रही है उसको एज अ राइटर, है ना, या एज अ सिंगर। अब सिंगर्स ने कोशिश की थी ना एक्टर बनने की, नहीं बन पाए। एक्टर्स ने कोशिश की थी सिंगर बनने की, नहीं बन पाए। तो देखिए, शायद लोगों को ही कहीं ना कहीं ये चीजें समझनी चाहिए कि अगर उन्हें अपना करियर सेलेक्ट करना है हाँ, तो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, एक बिल्कुल। अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट पे, क्योंकि सिर्फ मूलांक डिसाइड नहीं करता कि आपका करियर क्या होगा। हाँ, और भी नंबर्स हैं, लाइफ पाथ नंबर, भाग्यांक हो गया, हाँ, तो इनको भी कंसीडर करिए और अपने टेस्ट बर्ड पे रहिए अपने कि नेम आपको नंबर्स के क्या। साथ, नेम नंबर्स के नंबर्स भी साथ बहुत जाओगे, मैटर करते हैं। लेकिन इसके साथ अलावा और नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि नेम नंबर, लाइफ पाथ और बेसिक थ्रू आउट लाइफ सेम रहते हैं, लेकिन आपका करियर सेम नहीं रहता, आपके करियर की लाइन सेम नहीं रहती है। सही सही ठीक सही। है ना, तो नंबर्स भी चेंज होते रहते हैं, आपकी नेचर चेंज होती रहती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका करियर भी चेंज होता है। आप किस लाइन में जाते हो, वो भी आपके नंबर डिसाइड करते हैं। आपको जॉब किस लाइन में मिलेगी, वो आपके नंबर डिसाइड करते हैं। देखिए, कहते हैं रजनीश सर कि जो 6 नंबर वाले होते हैं, मैं मूलांक की बात करूं, हम्म, 6 नंबर वालों के सबसे ज्यादा डाइवोर्स होते हैं या सबसे ज्यादा उनको लस्ट के इश्यूज होते हैं। हम्म, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये स्टेटमेंट सच है या नहीं, झूठ है? नहीं, मैं बेसिक नंबर को मानता ही नहीं हूँ। ठीक है ना, और 6 नंबर जो है, अब लस्ट की बात करो या डाइवोर्स की बात करो, अब शादी के बाद डाइवोर्स, यानी कि एक 25-30 साल की एज के बाद, है ना, तब तक तो आपका भाग्यांक एक्टिव हो जाता है। ठीक, तो हम 6 नंबर के हिसाब से, हम मूलांक के हिसाब से हम शादी कर सकते हैं? नहीं करते हैं ना शादी। जितने भी डाइवोर्स केसेस होते हैं, अब सब नंबर के डाइवोर्स होते हैं। कोई भी नंबर उठा के देख लो, सबके डाइवोर्स होते हैं, अगर मूलांक की बात करो तो। बहुत सी सही बात कही आप। ठीक है ना, चाहे तो वो 1 कोई, से 9 की हाँ, नंबर कोई हो। क्राइटेरिया ही नहीं है ना मूलांक तो। मैंने कहा ना, मूलांक जो है ना, आपकी जो है एक दिल की आवाज़, जो है आपकी अंतरात्मा की आवाज़, वो है आपका मूलांक। कई बार ये चीज़ काम करती है, अगर आपका मूलांक और भाग्यांक एक हो, सेम हो, तो उस पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, ओके। क्योंकि तब दोनों वाइब्रेशन जो है सेम होती है। मूलांक भी 3 है या भाग्यांक भी 3 है, तब चुपचाप कंसल्टेशन बिजनेस में चले जाओ। ठीक है, या ऐसा कोई भी काम जो 3 नंबर से रिलेटेड है, वो कर लो। अब अप डाउन तो आते रहेंगे, वो एक अलग बात है, बट वो काम आप सोच सकते हो। गॉट इट। रजनी सर, देखिए, कैरियर सिलेक्शन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अब मैंने बात करी डाइवोर्स केसेस के बारे में, हमने बात करी लस्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं मनी का भी एक कनेक्शन होता है मूलांक से। लोग कहते हैं कि 1 नंबर वाले को बिजनेस ही करना चाहिए, और ऐसा तो नहीं है कि जो 2 से लेके 9 तक नंबर है वो बिजनेस नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे। तो ये स्टेटमेंट भी झूठ हुई फिर तो। बिल्कुल जी, 2 नंबर वाले भी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, 3 नंबर वाले भी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि बाकी नंबर्स जो हैं, टाइम टू टाइम जिसके पास जो नंबर्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसकी सोच बदल जाएगी। एक इंसान अपने रिटायरमेंट के बाद बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट ठीक इज है ट्रू, बहुत है सही ना, बात कही आपने। रिटायरमेंट के बाद अपने सपनों को जीता है वो,
नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि नहीं यार, अब मेरी जिम्मेदारियां खत्म, अब मुझे अपने सपनों को जीना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म लाइन में चला जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई घूमने चले जाते हैं हाँ, लोग। अभी पीछे एक वो ग्रुप मैंने देखा रहा था कि वो रिटायर थे दोनों, मियाँ बीवी ने एक लॉन्ग ट्रिप जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड ऐसा कुछ बना लिया। ठीक है, हम जा रहे हैं, उसके साथ कई लोग और साथ में जुड़ गए, चलो हम भी चलते हैं, सीनियर सिटीजन्स। क्या बात है, ये भी ठीक है। हाँ, सीनियर सिटीजन्स जो हैं उन्होंने इतनी हिम्मत भी की, यार ठीक है हम खुद ही ड्राइव करेंगे और खुद ही जाएंगे। अरे वाह। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब नंबर्स जो हैं वो आपकी लाइफ को हर पल अफेक्ट करते हैं, और जैसे जैसे मैं पहले भी कहा कि नंबर्स बदलते हैं, वैसे वैसे आपकी नेचर बदलती है, आपके सपने बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं। नंबर स्टेबल नहीं है मतलब लाइफ नंबर में। स्टेबल नहीं होते, नंबर स्टेबल हो तो आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए। तो तभी तो कहते हैं कि एक ही बिजनेस नहीं कर रहा ना, एक इंसान का बिजनेस फेल भी होता है, फिर वो हाँ। कोई और काम करता है, फिर कोई और काम कर रहा है। बिल्कुल। स्टेबल तो नहीं है सर, ये तो मेरे हाँ। को समझ आ गया। ठीक है। 4 नंबर की कुछ क्वालिटीज के बारे में हाँ, बात कर 4 रहे हैं नंबर के बारे में, सबसे अच्छा नंबर है 4, सबसे अच्छा नंबर है 4। बिजनेस करना हो, हालांकि मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ कि 4 नंबर वाले को बिजनेस नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि राहु का हाँ, नंबर है। 4 नंबर वाले को बिजनेस नहीं करना चाहिए। उसका पीछे रीजन देता हूँ। उसका पीछे रीजन यह है कि बिजनेस के अंदर ना आपको जुगाड़ चाहिए होता है। आप, ठीक है, आपको झूठ बोलना पड़ता है, आपको जुगाड़ चाहिए होता है, आप अलग अलग तरीके से मैनिपुलेशंस करते हो, सब कुछ करते हो, है ना। और राहु इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करता। राहु के साथ कहानी यही है ना। तो 4 नंबर जो है वो आज नहीं तो कल आपको एक बार में बहुत पैसा दे देगा, लेकिन जब वो लेगा ना तो आपकी पुश्तैनी जो पेरेंटल हाउस है ना वो भी बिकवा देगा। ओ भाई, आपने जो कमाया वो तो गया ही गया, और जो पेरेंटल हाउस है ना आपका वो भी बिकवा देगा, जो आपकी, है ना। तो 4 नंबर वाले को मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिजनेस नहीं करना चाहिए, कुछ लिमिटेड बिजनेस हैं जो 4 नंबर वाले को बहुत सूट करते हैं, जैसे IT सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्री है, जहाँ पर वो टोटली अच्छा। प्लस 4 नंबर वाले को साथ साथ दान देना चाहिए। दान जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम में एग्जांपल दिया था, शिव नाडर जो है, एक मार्क जुकरबर्ग जो है, ये 4 नंबर ही हैं, है ना। दोनों के दोनों IT इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। 4 नंबर वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा इंसान होता है, सबसे ज़्यादा रिलायबल इंसान, सबसे बड़ा फैमिली पर्सन ओके। वो 4 नंबर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉयल 4 नंबर होता है। दूसरी बात है, 4 नंबर जो है, अगर आपने उससे डील कर ली, आप ये मान के चलो कि आपकी पेमेंट कंफर्म है, चाहे वो खुद बिक जाएगा, उसके बिकने के हालात होंगे, वो दिवालिया होगा, लेकिन अगर उसने आपको कमिटमेंट कर दी तो आपकी पेमेंट कंफर्म है। आप आंख बंद करके कह सकते हो कि भाई पैसे मिल जाएंगे, विश्वास कर सकते हैं उस पे। हाँ, कि पैसे मिल आंख जाएंगे। बंद करके। 4 नंबर वाला सबसे ज़्यादा पैसे के मामले में व्यवहार का साफ सुथरा होता है। क्या बात है। ठीक है, सबसे ज़्यादा व्यवहार का साफ सुथरा होता है 4 नंबर का इंसान। 4 नंबर का इंसान नेचर में भी बहुत अच्छा इंसान होता है। ठीक है, एक तो डाउन टू अर्थ होता है, ग्राउंडेड होता है 4 नंबर का। ठीक है सर। ठीक है, टेक्निकली सेफ होता है, ठीक है। टेक्निकली साउंड होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। ठीक है, पूरी अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा वो तवज्जो देता है। फ्रेंड के साथ, हाँ, रिस्पेक्ट के साथ जो है वो अपने फ्रेंड्स को भी वो देता है। तो टोटल एक अच्छा नंबर है 4। गॉट इट, ठीक। गॉट इट। क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ था, लोग कहते हैं कि 4 नंबर को बिजनेस से जोड़ा जाता है। अगर आपको पता है कि आप जिससे डील कर रहे हो उसका नंबर 4 है, आप मान के चलो कि आपकी पेमेंट सेफ है, आप तो रजनीश डील सर, कर लो। कौन सा सबसे बेस्ट नंबर रहेगा बिजनेस करने के लिए, कि अगर इसकी लाइफ में ये वाला इसका मूलांक भी है तो रिस्क ले सकता है, बाकी नंबर्स को देखे या ना देखे, ऐसा कोई नंबर है? आप कह सकते हो 1 नंबर है, ओके। 5 नंबर है, 6 नंबर है। 5 नंबर जो है कोई भी बिजनेस कर सकता है और जितना मर्जी रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसका हाथ में मार्केट होती है, मार्केट का काम वो उसके हाथ में है। 5 नंबर वालों को। हाँ, 1 नंबर के पास जो है वो वैसे ही उसका ऑरा इतना अच्छा होता है कि वो भी कोई भी बिजनेस कर सकता है। 9 नंबर का इंसान जो है वो लिमिटेड बिजनेस करता है, लिमिटेड बिजनेस कर सकता है। हालांकि 9 नंबर का इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है। 5 नंबर का इंसान मल्टीपल बिजनेस करता है। ओके। 5 नंबर का इंसान जो है मल्टीपल बिजनेसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है, वो कर लेता है। और 9 नंबर का जो इंसान जो है ना वो मल्टीपल टैलेंटेड होता है, लेकिन उसको भी ज़्यादा बिजनेस, बहुत ज़्यादा बिजनेस उसको भी सूट नहीं करते। लिमिटेड बिजनेस है जिसमें वो अच्छा होता है, क्योंकि उसके पीछे ये है कि वो दानवीर कर्ण टाइप इंसान है, वो जितना देगा उतना मिलेगा, वो पैसे नहीं मांगेगा इतनी जल्दी, वो लोगों की समाज सेवा ज़्यादा अच्छा करता रहेगा। बिजनेस समाज सेवा से नहीं चलता ना, ठीक है ना, बिजनेस इमोशन से नहीं चलता, बिजनेस समाज सेवा से नहीं चलता। ये कौन सा नंबर बताया आपने? मैं 9 नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सुन लो ध्यान से, है ना। तो ये समाज सेवा वो नहीं चलता। 9 नंबर का काम ही यही है कि वो समाज का हित पहले देखता है। अब 9 नंबर के साथ कुछ और नंबर ऐड हो जाते हैं तभी वो लोग बिजनेस करते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 9 की बात करूँ, बेसिक मतलब बेसिक भी क्या, एक 9 नंबर जो आपका इफेक्टिव या एक्टिव 9 नंबर है, ठीक है ना, अगर उसमें आपको लगता है कि यार आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर रहे हो, तो आपको अपना बिजनेस चेंज करना चाहिए। ओके, ठीक है। अगर ये क्वालिटीज़ आपको मिल रही हैं, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो उस केस के अंदर आपको अपना बिजनेस चेंज करना चाहिए। अगर 9 के साथ 5 आ गया तो बिजनेस करवाएगा ही करवाएगा, मानेगा ही नहीं वो। गॉट इट, गॉट इट। रजनी सर, ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन अभी अभी हमने साथ एक टॉपिक डिस्कस करा था जहाँ पे रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डाइवोर्स के केसेस जैसे होते हैं, लव इश्यूज बेसिकली अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली हर नंबर्स के भी लव इश्यूज होते होंगे। हाँ। ऐसा नहीं कि एक ही नंबर वालों को टारगेट कर दिया नहीं गया नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं तो है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सिर्फ मूलांक ना देखें हाँ। और ये देखे कि चलिए मूलांक जो भी है, कौन से ऐसे वो मूलांक वाले रहेंगे कि अगर इनके पास ये मूलांक है तो इनके लव इश्यूज हो सकते हैं, चांसेस ज्यादा हैं, ये मैं कहूंगा। कोई ऐसे नंबर्स आप नहीं, बता सकते मैं हैं? ऐसे किसी भी नंबर को वो नहीं कर सकता, टारगेट नहीं कर सकता। तो ठीक है। लोग जो ब्लेम करते हैं कि मैं 5 किसी के नंबर वाले, 6 नंबर वालों के इश्यूज हैं, मैं पॉसिबल है? किसी के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका डाइवोर्स ना होता हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका लव मैरिज ना हो सकती हो। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट। रजनी सर, थोड़ी सी क्वालिटीज आप मेरे को बता सकते हैं, स्पेशली 6 नंबर वालों की मैं जानना चाहूंगा कि जिनके पास 6 नंबर की एनर्जीज हैं, हाँ, उनकी ये कुछ वर्ड मेरे है को सही, क्वालिटी। एनर्जीज। ठीक है। हाँ, ये सही वर्ड है कि 6 नंबर की एनर्जीज हैं, क्योंकि अब इसमें ना तो भाग्यांक आया, ना मूलांक आया, ना लाइफ पाथ आया, ना बेसिक आया। बट 6 ठीक है। नंबर आ रहा है कहीं ना 6 कहीं। नंबर की बात है, 6 नंबर की एनर्जीज हैं। ठीक है। हम्म, क्योंकि उसके में 6 नंबर की एनर्जीज के साथ ना, उसमें सबसे बड़ी जो एक पॉजिटिव क्वालिटी ये है, लोग कहते हैं कि लग्जरी है, लेकिन लग्जरी के साथ साथ उसके पास पैसा है। 6 नंबर वाले के पास पैसा आएगा ही आएगा, जो मर्जी कर लो, पैसा आएगा ही आएगा। वो अलग बात है कि खर्च भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है कि उसने खर्चा करना है लग्जरी के ऊपर। ठीक है। वो अलग बात है कि बाकी नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अगर 7 नंबर ही है तो ग्राउंडेड हो गया, 5 नंबर ही है तो अलग तरीके से हो गया। ठीक है। तो 6 नंबर के पास पैसा तो आएगा ही। ठीक है। 6 नंबरी के पास, जैसा मैंने कहा, कि उसके पास इतनी पोटेंशियल होती है कि जितना वो ऊंचा सोच सकता है, उतना ऊंचा उसको मिल सकता है। वो जितना मर्जी सोच ले, जितना बड़ा से बड़ा सोच ले, उसको उतना बड़े से बड़ा, अगर उस पर वर्क करता है, उस पर काम करता है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और उसमें काबिलियत भी होगी उस नंबर, अपने टारगेट को या अपनी जो मैनिफेस्टेशन है, जो उसके सपने हैं, उसको पूरा करने की। क्या 6 बात नंबर है, देखने में अच्छा होता है, ये सब तुम सब जानते हैं। 6 नंबर, अट्रैक्टिव होता है हाँ, बेसिकली। उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता है, उसमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है। 6 नंबर वालों में। हाँ। 3 नंबर ऐसे हैं जिसमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है, 1 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर। 1, 8 और 6 इनमें भर भर के ईगो भरी हुई है, इगोइस्टिक है। सारे के सारे इनमें ज़बरदस्त हुआ है। और ठीक वही, है। अगर ये एनर्जी ज्यादा आ जाए, ये नंबर ज्यादा अगर हाँ, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसलिए ईगो भी बढ़ इनकी, जाएगा। अगर हम इनको एंटी नंबर्स, तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, बट वैसे देखा जाए नेचर के हिसाब से, क्योंकि इन दोनों की ईगो जो है आपस में क्लैश कर जाती है। हम्म, 1 नंबर वाले की भी, 6 नंबर वाले की भी। ठीक है। 8 नंबर वाले की भी, ओके, क्योंकि 8 नंबर वाले को अगर इज्जत दें तो कहीं जाऊंगा ही नहीं मैं। गॉट इट, परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट। 6 नंबर वाला झुकता ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक तो समझ आ गया कि भाई करियर सिलेक्शन तो सिर्फ मूलांक के बेसिस पर नहीं नहीं। होता, राइट? 3 नंबर से की एनर्जी जहाँ होती है, क्योंकि मिथ ये भी है ना। वो 3 नंबर जो है ना, मतलब मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो ना गॉड गिफ्टेड है। ओके, इसमें 3 नंबर, 6 नंबर, ये दो हैं। 3 नंबर के पास सक्सेस ढूंढती है उसको, 3 नंबर वाले को। 3 नंबर वाले के पास अपने आप अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अपने आप उसको नेम फेम सब कुछ मिलता है, पैसा भी मिलता है। ठीक, नेम फेम का पैसा तो आएगा ही आएगा। तो 3 नंबर के साथ साथ में है, क्योंकि एजुकेशन तो है ही है, एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, और साथ में स्पीकिंग स्किल्स भी हैं, पार्टी लवर भी होता है ना, और उसका अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल भी होता है। ठीक। तो 3 नंबर जो है वो गॉड गिफ्टेड नंबर है, और 3 नंबर जो आपको वो देता है, सक्सेस देता है, वो लाजवाब है। क्या बात है। सबसे ज़्यादा 3 नंबर जो है वो, मतलब वो आपको नेम फेम बहुत एक नेक्स्ट लेवल पर आपको नेम और फेम देता है 3 गॉट नंबर। इट, गॉट इट, ठीक है। ठीक है। 7 नंबर जो है, सब स्लो एंड स्टडी का नंबर है, 7 नंबर। 7 नंबर, ठीक है, लेकिन वो भी ग्रोथ देता है। गॉट इट, ठीक है, परफेक्ट। हाँ। ठीक है रजनी सर। रजनी सर, एक चीज तो चलिए समझ आ गई कैरियर से रिलेटेड, लेकिन साथ साथ जैसे कि हम रिलेशनशिप, लव, डाइवोर्स केसेस पर भी बात कर रहे हैं,
तो डाइवोर्स केसेस होते कब है एक्चुअल में? देखो डाइवोर्स केसेस जो है ना, अगर आप देखो मैक्सिमम डाइवोर्स केसेस जो हैं या फर्स्ट ईयर में या फोर्थ ईयर में, आपको शायद कभी किसी ने बताया नहीं होगा, और कभी है ना, मैक्सिमम डाइवोर्स केसेस फर्स्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में, 9th ईयर में, 13th ईयर में या 16th ईयर में होते हैं। डाइवोर्स का मतलब है ब्रेकअप, मैरिड कपल का ब्रेकअप, ठीक है। अब वो डाइवोर्स सैंक्शन कब होता है या वो स्टैम्प कब लगती है वो एक अलग बात है, बट मैक्सिमम ब्रेकअप जो है ना, वो इन सालों में होते हैं। फर्स्ट ईयर, हाँ सेपरेशन ही हुआ ना, अलग हो गया, उसका कोर्ट का साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, वो एक अलग बात है। लेकिन सेपरेशन जो है ना, वो फर्स्ट ईयर में बिल्कुल पहले साल में, या फोर्थ ईयर में, 9th ईयर में, 13th ईयर में, 16th ईयर में, या मल्टीपल ऑफ 9 उसके बाद। 90% केसेस आपको इनमें से मिल जाएंगे। मतलब इन पर्टिकुलर ईयर्स में दे हैव टू बी केयरफुल। 90% केसेस आपको इनमें से मिलेंगे। आपको जितने भी डाइवोर्स होते हैं वो आपको इनमें से केसेस मिलेंगे। ये आपकी रिसर्च है बेसिकली। हाँ, ये आप ऑब्जर्व करना, आपको मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया और खतरनाक चीज पता लगी, मैं तो यही कहूँगा। बढ़िया इसलिए कि नया जानने को मिला, खतरनाक इसलिए कि एवरीवन जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो थोड़े से सतर्क हो जाएंगे ड्यूरिंग दोस इयर्स। ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना, पहले साल में ही, महीने में डाइवोर्स हो जाता है, या फोर्थ ईयर में हो जाता है। गॉट इट, ठीक है। अभी आपने देखा एक मैच हुआ है हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो कैप्टन है आयुष मात्रे, उसका जो बेसिक नंबर है वो 7 है, ठीक है। जुलाई मतलब 7 है, मतलब 16 या 25 ऐसा कुछ है, वो भी जुलाई बॉर्न है, और साथ में उसका जो टोटल है वो 5 पे आता है, ठीक। और उसका जो सॉरी टोटल पता नहीं किस पे आता है, मुझे ध्यान नहीं है, शायद 5 पे ही आता है। लेकिन उसका जो पर्सनल ईयर है वो जो है वो 6 पे आता है, मतलब 25 से 16 जुलाई है, ठीक है। 16 या 25 जुलाई है, तो 5 वो होगा, 14 वो हो गया, प्लस 2026 का 1, ठीक है। 16 जुलाई 2007, 16, हाँ, तो 5 आ गया ना जी, ठीक है, तो 5 आ गया। तो अब इसमें आप देखो कि 16 जुलाई यानी कि कितना हो गया, 16 और 7 23, और का मतलब 5 हो गया, टोटल 5, और करंट ईयर 1 नंबर है 2026, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया, 6 नंबर, ठीक है ना। और इस 6 नंबर ने आपको फेम दे दी 2026। और मजेदार बात है, सूर्य कुमार यादव का भी 6 नंबर आ रहा है पर्सनल ईयर, मतलब ये एक साल सूर्य कुमार के लिए, यादव के लिए भी अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। एंड डेफिनेटली जिस तरीके से आप हमेशा समझाते हैं ना, ऑडियंस को शायद यही पसंद आता है, और हम चाहेंगे कि आगे भी हम और ऐसे पॉडकास्ट करें जिससे कि कुछ ऐसे मिथ्स हम क्लियर कर सकें, क्योंकि स्पेशली चीज़ों को क्लियर करना ही शायद एक मोटिव हो जाता है, या एक ऐसे टॉपिक पर बात करना कि अवेयरनेस फैलाना कि जिस तरीके से लोग चीज़ों को समझा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक गलत डायरेक्शन है, हाँ। जिसके पीछे पीछे सब भेड़ चाल में भाग रहे हैं, हाँ। लेकिन एक्चुअल में जो न्यूमरोलॉजी का नहीं वो लोग जस्टिफाई कर पा रहे। और ये सच है कि चेंजेस होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, मूड स्विंग्स होते हैं, करियर सिलेक्शंस चेंज होते रहते हैं, ड्रीम्स बदलते रहते हैं, हाँ। इंसान की फितरत बदलती रहती है, और ये सब नंबर्स का ही खेल है, जितना अब तक समझ आ गया है मुझे। बिल्कुल राइट। एंड रजनीश सर, मैं चाहूंगा कि आगे भी हम कुछ ऐसे नंबर्स और कॉम्बिनेशंस पर बात करें, कुछ एनर्जीज पर बात करें, लेकिन ऑडियंस आप लोगों को अगर ऐसे ही पॉडकास्ट हमारे और देखने हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, एंड जितना आप लोग प्यार देंगे उतना हम जल्दी जल्दी रजनीश सर को बुलाते रहेंगे, और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट पे, जानेंगे न्यूमरोलॉजी को और डीप तरीके से, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपर्ट से कुछ थोड़ी बहुत हम भी चीज सीख लें कि वही हम गाइडेंस आप तक पहुंचा पाए। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग गेस्ट के साथ एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच रजनीश सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।